जी भाई साबर। ओके, मैं वेलकम कहता हूँ सिस्टर शाजिया सेबेस्टियन को, जो कनाडा से आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को शेयर करेंगी। वेलकम सिस्टर शाजिया, गॉड ब्लेस यू एंड मे गॉड यूज यू abundantly today. आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। और हम सूरत भाई को वेलकम बैक कहते हैं और उनकी दुआ के साथ भी हाँ और आमीन करते हैं। और अजीज़ों, आज ज़रूरत है कि जिस तरह के दुनिया के हालात हैं और जिस तरह से चेंजेस आ रही दुनिया में 2019 से और अब तक भी हमारे लिए हर दिन कोई ना कोई नई चीज सामने आती जा रही है, जो कि हम देखते हैं कि हालात अच्छे नहीं बल्कि बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। और ये भी एक कलाम की प्रोफेसी है, ठीक है। हमें जो है इन आखिरी वक्त में, अयाम में, जब यीशु जल्द आने वाला है, हमने अपने आप को तैयार रखना है। और तैयार हम जब ही रख सकते हैं जब हमारी फाउंडेशन जो है, यानी कि हमारी बुनियाद जो है खुदावंद में मजबूत होगी। और हमने पिछली दफा तो जो है हमने सीखा था, उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगी, रिवीजन करेंगे ताकि फिर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हमें वो भी याद आए जो हमने सीखा है, ताकि हम और ज्यादा जो है ईमान में मजबूत हो जाएं। तो सबसे पहले जो ईमानदार मसीहों के लिए इम्पोर्टेंट जो है, जो नमूना है, वो कलाम मुकद्दस है। और उसमें जो बातें लिख दी गई हैं वो हमारे लिए अटल होनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जमीन और आसमान टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। आमीन। तो बाइबल को हमेशा अपने लिए एक नमूने के तौर पे लेना है। ये हमारी रहनुमाई करती है और जो है हमारी राह जो है राह के लिए जो है रोशनी है। और फिर हम देखते हैं कि मिसालों के जरिए से कलाम को पेश किया जाता रहा है और आज तक पास्टर्स लोग भी करते हैं, रहनुमा करते हैं। और यहाँ तक यीशु मसीह ने भी इस जो है अमल को अपनाया और मिसालों के जरिए से, तमसीलों के जरिए से और रोजमर्रा की जिंदगी के जो है तरीकों से जो है तजर्बात से, एक्सपीरियंसेस को लेकर जो है मसीह ने कलाम हमें सिखाया, ताकि हम आसानी से खुदावंद के इस जिंदा और अबदी कलाम को सीख सकें, समझ सकें और उस पर अमल भी कर सकें और जो है दूसरों को भी सिखा सकें। और पिछली दफा हमने सीखा था कि इमारत सिर्फ चर्च की इमारत नहीं, कि मसीह कलीसिया की इमारत जो है वही है, चर्च है। मसीह कलीसिया की ईमान की बुनियाद और इमारत जो है वो मैं और आप है। और ये हम जो इमारत हैं, हमने इसकी बुनियाद जो है, उसकी फाउंडेशन जो है, हमने किस पे रखी हुई है, हम ये सीख रहे हैं। हमने पिछली दफा सीखा कि जो है खुदाम यीशु मसीह जो है जिंदा पत्थर है। जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, जब हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जब हम उसके साथ मिल जाते हैं, तो हम भी जो है जिंदा पत्थर बनकर जो है फिर हमारी रूहानी तरक्की करते जाते हैं। और खुदावंद के कलाम में ये भी लिखा है कि हमने अपने आप को तामीर करना है, बिल्ड योरसेल्फ। और हर एक ईमानदार की खुद जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से अपने आप को बिल्ड करता है। हम किस तरह से जो है अपनी ईमान की बुनियाद रखते हैं, कहाँ से हम खुदावंद के कलाम को ले रहे हैं। आज जो है हमें जरूरत है कि हम ऐसे रहनुमा की कलाम को सुने जो वाकई जो है खुदा के कलाम से के हक और सच्चाई की बात करते हैं, कलाम की सच्चाइयों को पेश करते हैं, ताकि हम उनको सीख सकें, उन पर हम अपनी जो है बुनियाद रख सकें। और अजीजों, जैसा मैंने पहले भी कहा था लास्ट टाइम, कि यीशु मसीह जो है, मसीह ईमान की बुनियाद है और वो काफी है हमारे लिए, ठीक है। और ये एक मुकम्मल बुनियाद है
और कामिल और मजबूत बुनियाद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज जो है हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हम खुदावंद के कलाम में जाएंगे और मत्ती की इंजील उसके 16वें बाब में जाएंगे और उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे हम। उसमें खुदावंद जो है, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ हैं। 16 बाब, मत्ती 16 बाब, उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा कि तुम मुझसे क्या कहते हो? तो शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे पतरस और यीशु का जो है वो इनकाउंटर है, और यहाँ पर पतरस जो है इस चीज का इकरार कर रहा है यीशु मसीह का कि तू जिंदा खुदा का बेटा है, मसीह है। हालेलुया। और फिर हम 18वीं आयत में पढ़ते हैं, और आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि और खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा, मुबारक है शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। अजीजों, हमने आज खुदावंद के जिंदा कलाम पर जो है गौर करना है और अपनी भी जांच पड़ताल करनी है, ठीक है। अब यहां देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तू पतरस है, और पतरस का यूनानी में जो मतलब है पेट्रोस, जिसका मतलब है छोटा कंकर। अब्बास मसीह लोग जो हैं ये समझते हैं कि मसीह की बुनियाद जो है वो पतरस है। अजीजों, खुदावंद का कलाम फरमाता है कि हमारी मसीह ईमान की बुनियाद जो है वो यीशु है, ना कि पतरस। हाँ, वो छोटा कंकर जरूर है और खुदावंद ने इसको इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन जो मसीह ईमान की बुनियाद है वो यीशु मसीह है। और पतरस इसलिए भी ईमान की बुनियाद अजीजों नहीं हो सकता क्योंकि वो इंसान, और हर एक मजहब की शुरुआत जब हम देखते हैं ना, वो एक इंसान से होती है। मगर मसीहत मजहब नहीं है, ये एक सच्चाई है, और इसकी बुनियाद इंसानी नहीं बल्कि खुद यीशु मसीह ने रखी है। मसीहत की बुनियाद यीशु मसीह पर है, जो कि खुदा का बेटा और खुद खुदा है। ये हमेशा याद रखें कि मसीहत की बुनियाद जो है यीशु मसीह पर है, जो कि खुदा का बेटा और खुद खुदा है। और यहां मैं और वजाहत कर दूं कि पतरस मसीही बुनियाद नहीं हो सकता। सबसे पहले तो उसने खुद यीशु मसीह का 3 दफा इनकार किया, हम देखते हैं कलाम में। और बल्कि एक आयत हम पढ़ते हैं 23वीं आयत में, इस 16वें मत्ती 16 बाब की 23वीं आयत में लिखा है, उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। अब खुदाम यीशु मसीह, क्योंकि वो खुदाम यीशु मसीह का वो इलाही काम जो डिवाइन वर्क जो है वो सलीब पर जो करने जा रहा था, उसके लिए कहा कि ऐसा ना हो। तो खुदावंद ने पतरस इस मुड़कर उससे कहा कि ऐ शैतान तो दूर हो। और अजीजों, खुदावंद का कलाम फरमाता है कि इस दुनिया में जो भी इंसान पैदा होता है वो गुनाहगार है। आइए खुदावंद के कलाम में से इसको कंफर्म करते हैं। रोमियो 3 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, इसलिए सब ने गुनाह किया
और खुदा के जलाल से महरूम हैं। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह से पहले भी जो लोग थे, चाहे वो नबी थे, पैगंबर थे, जो भी थे, वो इंसान थे, और कोई भी ना तो यीशु मसीह से पहले परफेक्ट था और ना ही कोई भी यीशु मसीह के बाद भी परफेक्ट हो सकता है। इसलिए कलाम में लिखा है कि इसलिए सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसलिए पतरस भी इंसान था, इसलिए हमारे ईमान की बुनियाद पतरस नहीं बल्कि यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अजीजों, दूसरा करंथियों उसका 5 बाब और 21वीं आयत में ये और ज्यादा कंफर्म हो जाता है खुदाम यीशु मसीह के बारे में कि वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। खुदावन का कलाम कंफर्म करता है कि खुदाम यीशु मसीह में कोई गुनाह नहीं था, लेकिन उसको हमारी खातिर गुनाह ठहराया गया ताकि हम खुदा की रास्तबाजी में हो शामिल हो सके। हमारी रास्तबाजी हमसे नहीं बल्कि खुदावन से है। और यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 46 आयत में लिखा है, तुम में कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो, कोई भी ऐसा शख्स दुनिया में नहीं है कि जो खुदावंद यीशु मसीह पर गुनाह साबित कर सके। पहला पतरस उसका 2 बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है, ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। और यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब और 29वीं आयत में लिखा है कि ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह बेदाग और कामिल खुदा का बर्रा, वाहिद शख्स जो हमारे गुनाहों को मिटा सकता है। इस बात से वाजिया होता है कि यीशु मसीह ही हमारे ईमान की बुनियाद है और वो कामिल है और मुकम्मल है। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो कि आज हम अपनी बुनियाद के बारे में सीख रहे हैं और हमने जो है इसको डिटेल में जाके सीखना है। हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आज जिस तरह से दुनिया के हालात हैं, आज हमने ईमान की अपनी बुनियाद को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हम जो है गिर ना जाए। शैतान हमें जो है हमें जो है ठोकर ना खिला सके। हमने अपनी ईमान की बुनियाद को खुदा यीशु मसीह पर कायम रखना है ताकि जो है, क्योंकि वो कामिल शख्स और कामिल खुदा भी है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज के लिए हम इतना ही सीखेंगे कि इतना भी आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि यीशु मसीह बुनियाद है और कोई नहीं हो सकता। और कलाम में से पतरस को जो अगर कोई ऐसे कॉन्सेप्ट है लोगों के कि वो जो है मसीह ईमान की बुनियाद है, तो ऐसा नहीं है। कलाम में फरमाता है कि यीशु मसीह ही बुनियाद है। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे, और अगर मुझे नेक्स्ट टाइम भी मौका मिला तो हम इसमें और आगे बढ़ेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। इस बाबरकत कलाम के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और आज हमने कलाम में यही सीखा है कि हमारी जो बुनियाद है वो खुदावंद यीशु मसीह है, और हमने इसी बुनियाद के साए में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, आगे बढ़ना है, खुदावंद का शुक्र करना है और जान देने तक वफादार रहना है। हम अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और भाई सूरत मसीह कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। उसके बाद आज जो आखिरी जो सेशन का हिस्सा वो हमारी बहनें जो है वो लीड करेंगी। फिर मैं अभी नाम बताता हूँ बाद में। पहले भाई सूरत आप कलाम की राइट भाई सूरत आप कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करें।
हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है भाई जी? जी जी भाई सूरत, आपकी आवाज आ रही है। आप सिस्टर जी के लिए बरकत चाहें। थैंक यू। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे खुदा के हुजूर में और खुदावन से बहन शाजिया के लिए बरकत मांगेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर यहोवा खुदा आज के जिंदा कलाम के लिए। खुदा जो आज आपकी बेटी को आपने इस्तेमाल किया, बहन शाजिया को खुदा पाक खुदा तेरे कलाम से हमें बहुत बरकत मिली खुदा और तेरी बेटी को पास्टर मैथ्यू सेबेस्टियन को पिता परमेश्वर उनके घराने को खुदा तो यूं ही इस्तेमाल करना खुदा और तेरे नाम को ये घराना पिता परमेश्वर और ज्यादा जलाल देने वाला हो पिता परमेश्वर। बच्चों को, छोटों को पिता परमेश्वर सबको तेरे पाक हाथों में सौंपते हो खुदा इस घराने को ब्लेस करना। पास्टर मैथ्यू सेबेस्टियन की माँ जी को पिता परमेश्वर बुजुर्गी में पिता परमेश्वर उन्हें तो संभाल के रखना, कसरत से इस्तेमाल करना। बहन शाजिया के लिए पिता परमेश्वर तेरी ढेरों ढेरों बरकत मांगते पिता परमेश्वर, तू ब्लेस करना, कसरत से इस्तेमाल करना। और हम जो तेरे पिता परमेश्वर तेरे तख्त के सामने सभी भाई बहन बैठे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी तेरे कलाम से पिता परमेश्वर शेरशुदा कर खुदा ताकि हम पिता परमेश्वर तेरे कलाम को इस अपने दिल की पट्टियों पे, हृदय की पट्टियों पर लिखें और खुदा तेरे कलाम की बुनियादी करने वाले हों पिता परमेश्वर। दुआ मिन्नत करते हैं खुदा तेरी बेटी के लिए, एक बार फिर भाई साबिर के लिए खुदा तेरी बरकत मांगते यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। 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 थैंक यू भाई सूरत, गॉड ब्लेस यू। इस ब्लेस प्रे के लिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं। इबादत के आखिरी से में हम अपनी मुनाजात खुदा के हुजूर पेश करेंगे और हमारे पास आज वक्त भी है थोड़ा, तो 3 दुआएं